एक शहर में सौरभ नाम का एक लड़का रहता था। सौरभ एक औसत छात्र है, ना तो वह बहुत प्रतिभाशाली और ना ही बहुत सुस्त। उसके पास सफल होने के बड़े सपने थे, लेकिन वह एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। उसके पास अनुशासन की कमी थी। वह अक्सर टाल मटोल किया करता था, छोटे कार्यों को नजरअंदाज कर देता था और अपने सपनों के बावजूद एक दिनचर्या पर टिके रहना बहुत मुश्किल कर देता था। सौरभ ने कभी कार्रवाई नहीं की। वह बड़ी चीजों की योजना बनाता, लेकिन कभी उनका पालन नहीं करता। चाहे वह पढ़ाई हो, व्यायाम हो या नया कौशल विकसित करना हो, वह हमेशा कहता कि मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। उसके माता पिता और शिक्षकों ने उसे अधिक अनुशासित होने की सलाह दी, लेकिन उनकी बातों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सोचा कि केवल बड़े प्रयास ही बदलाव ला सकते हैं, और क्योंकि उसे लगा कि ये बड़े बदलाव कठिन थे, इसलिए उसने एक दिन कोशिश भी नहीं की। एक दिन सौरभ की मुलाकात मिस्टर रानसे नामक एक बूढ़े प्रोफेसर से हुई, जो अपने ज्ञान के लिए शहर में काफी सम्मानित था। जब सौरभ ने अपने बारे में मिस्टर रानसे को बताया, तो सौरभ के संघर्षों को देखकर प्रोफेसर मुस्कुराए और कहा, सौरभ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि एक किसान ने एक बार एक बांस का बीज बोया। फिर उसने देखा कि एक वर्ष के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 2 वर्ष बीत गए, फिर भी वृद्धि का कोई लक्षण नहीं दिखा। अन्य पौधे लंबे और मजबूत हो गए थे, लेकिन बांस के बीज ने कोई प्रगति नहीं दिखाई। 3 लोगों ने किसान का मजाक उड़ाया और उसे अपना समय बर्बाद करना बंद करने के लिए कहा, लेकिन किसान ने विश्वास रखा और बीज का पोषण करना जारी रखा। फिर 5वें वर्ष में कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 6 सप्ताह के भीतर बांस का पेड़ 100 फीट ऊंचा हो गया। किसान मुस्कुराया और कहा कि बांस बिना किसी कारण के जमीन के नीचे नहीं बढ़ रहा था। वह अपने भविष्य की ऊंचाई का समर्थन करने के लिए एक मजबूत जड़ प्रणाली विकसित कर रहा था। जीवन में सफल बस ऐसा ही है। सौरभ, छोटी आदतें शुरुआत में बेकार लग सकती है, लेकिन समय के साथ वे महान ऊंची उपलब्धियों की नींव रखती है। कहानी सुनकर सौरभ अब सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह बड़ी बदलावों की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि उन छोटी आदतों को अनदेखा कर रहा था जो उसे सफलता की ओर ले जा सकती थी। मैं किस तरह की छोटी आदतें विकसित कर सकता था, किंतु आत्म सुधार के लिए तुम्हें कुछ नियम जरूर अपनाने चाहिए। एक, अतिरिक्त समय दो। प्रतिदिन पढ़ना। प्रतिदिन 10 पन्ने पढ़ने का अर्थ है कि आप वर्ष में लगभग 12 पुस्तकें समाप्त कर लेंगे। ये 12 पुस्तकें आपकी मानसिकता बदल सकती है, आपके ज्ञान में सुधार ला सकती है और आपके भविष्य को आकार दे सकती है। सौरभ को कहानियां पसंद है, लेकिन उसने आत्म सुधार की पुस्तकें पढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत बना ली। 3, छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। जैसे कि एक वर्ष में प्रतिदिन 200 शब्द लिखना, तो आप पूरी पुस्तक लिख देंगे। छोटे प्रयास बड़े परिणाम देते हैं। सौरभ ने बड़े सपने पर काम करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने की बजाय प्रतिदिन छोटे लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया। 4, जब भी आपको किसी कार्य को स्थगित करने का मन हो तो टालने से बचें। 620 गिनें और तुरंत शुरू करें। यह सरल युक्ति आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। सौरभ ने इस नियम को लागू किया और उसने देखा कि वह कार्यों को तेजी से पूरा करने में सक्षम हो गया। प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करना। उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपकी मानसिकता शिकायतों से प्रशंसा में बदल जाएगी। पहले तो सौरभ को यह महज मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे जारी रखा, उसने देखा कि वह अधिक सकारात्मक और खुश हो गया। प्रतिदिन 10 मिनट की कसरत शुरू करने के लिए सही दिन की प्रतीक्षा करने से बेहतर है। जिम की दिनचर्या। सौरभ ने छोटे छोटे व्यायाम करना शुरू कर दिया और यह अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। हर बार फोन का उपयोग करते समय स्क्रीन का समय सीमित करना। अपने आप से पूछे कि क्या आप यह मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है। अब सौरभ को एहसास हुआ कि वह सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताना नहीं चाहेगा। उसने उस समय का उपयोग अगले कुछ महीनों में उत्पादक गतिविधियों के लिए करना शुरू कर दिया। सौरभ ने इन छोटी आदतों का पालन किया। पहले तो परिवर्तन उद्देश्य रखे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने सुधार देखा। उसका ध्यान बढ़ता गया, उसका बहुत सुधार हुआ और वर्ष के अंत तक वह अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। सौरभ एक अनुशासित और जिम्मेदार व्यक्ति बन गया। उसने बड़े बदलावों की प्रतीक्षा नहीं की। उसने छोटी छोटी दैनिक आदतों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया।
जिसने वर्षों बाद उसकी सफलता का निर्माण किया। सौरभ अब एक प्रसिद्ध उद्यमी बन गया और लोगों ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा। उसने हमेशा मुस्कुराते हुए कहा कि छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती है। सफलता भाग्य या प्रतिभा के बारे में नहीं है, यह उन छोटी आदतों के बारे में है। यह कोई कहानी नहीं जो मैंने आपको सुनाई कि आप इसे सुने और भूल जाए, बल्कि इस कहानी में जो नियम है वह एक सत्य है। उनका अपनाकर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपका मन करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आऊं। बस अंत में आपको यही कहना चाहता हूं कि सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अब मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।